हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो सेंटेंस कनेक्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसमें मैंने बेसिक से भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई है। तो आज के वीडियो में हम बेसिक से कवर ना करते हुए हम उन कनेक्टर्स को कवर करेंगे जिससे कि हम अपने राइटिंग सेक्शन को, राइटिंग कॉम्पोजिशन को और इन्हेंस कर सकते हैं। यानी किस तरीके के कंडीशन में हम कौन सा कनेक्टर का यूज़ करेंगे, उसी के बारे में बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। डेफिनेटली आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है, कुछ नई चीज़ जरूर सीख कर जाओगे इस वीडियो से, तो पूरे वीडियो में बने रहना। तो बच्चों, हमारा जो सबसे पहला यूज़ है वो है कोई भी चीज़ को हम जब ऐड करते हैं या फिर उसकी हम कोई अल्टरनेटिव निकालते हैं तो उस समय हम कौन कौन से कनेक्टर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया ऑल्सो। जैसे कि देखते हैं, यू कैन पे योर बिल्स इन कैश, यू कैन ऑल्सो राइट अ चेक। यानी आप बिल कैश में तो दे ही सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एडिशनल ऑप्शन क्या है कि आप चेक में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे चेक का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे हो जाएगा CHUQUE। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन की अगर मैं बात करूँ, इन एडिशन ये हम कहाँ पे लगाएंगे, आई हैव टू स्टडी दिस इवनिंग, इन एडिशन आई हैव टू कुक डिनर। यानी शाम को मुझे स्टडी तो करनी ही है लेकिन मुझे खाना भी बनाना है। फर्दर मोर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, पेट्स नीड न्यूट्रिशियस फूड, फर्दर मोर दे नीड वैक्सीनेशंस। यानी किसी भी पेट के लिए न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन साथ साथ में हम और क्या बोलेंगे, उसे वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत होती है। मोर ओवर तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कनेक्टर्स में से है, जिसका मतलब होता है और तो और। इसका मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है और तो और। ये बहुत मुझे पसंद है। As your professor, I will teach you to write better. Moreover, I will increase your vocabulary. यानी मैं तो तुम्हारा प्रोफेसर हूँ ही, मैं तो तुमको अच्छा लिखना सिखाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारे वोकेबलरी को भी इंक्रीज करूंगा। What is more? The police have found the missing money. What is more? They have arrested the thief. यानी जो मनी मिसिंग थी उसको तो पुलिस ने ढूंढ ही लिया, साथ साथ में उन्होंने क्या किया, चोर को भी पकड़ लिया। तो इसका यूज़ हम ज़्यादा करते नहीं हैं, तो ये एकदम बहुत ही रेयर सा कनेक्टर है हम सभी के लिए। एज वेल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, एज वेल जैसे कि मैरी वोन द जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन, शी ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स एज वेल। ठीक है, एज वेल का मतलब भी, जैसे मैरी ने क्या किया, जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन तो जीता ही, साथ साथ में वो अपने ऑनर्स से ही ग्रेजुएटेड बहुत अच्छे तरीके से करी। यानी उसने ग्रेजुएटेड भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया। बिसाइड्स का मतलब भी होता है अतिरिक्त, यानी और। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, माई सिस्टर वर्क्स फुल टाइम एट स्कूल कैफेटेरिया। ओके, बिसाइड दिस, इसके अलावा, शी इज़ टेकिंग 18 क्रेडिट्स एट स्कूल। यानी सोचो, यानी वो कैफेटेरिया में तो काम करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल में उसे 18 क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं। इन फैक्ट, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि ओरेगन हैज़ अ वेरी रेनी क्लाइमेट, इन फैक्ट इट रेन्स देयर 65% ऑफ द टाइम। तो इस जगह पे इन फैक्ट का यूज़ हम तब करेंगे बेटा जब हम कोई फैक्ट को बता रहे हैं। ठीक है, हम कुछ अपने मन से ऐड कर नहीं रहे हैं, हम फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जैसे कि ओरेगन एक प्लेस है, तो ओरेगन में क्या होता है, वो रेनी क्लाइमेट तो होता ही है, लेकिन फैक्ट ये है कि यहाँ पे 65% रेन होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत मज़ेदार है ये। जैसे यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ द चॉकलेट केक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई होप यू डू, आई नीड टू लूज वेट। ठीक है, तो यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ द चॉकलेट केक, तुम्हारे पास तो चॉकलेट केक होगा ही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई होप यू डू, तुम तो करोगे ही। आई नीड टू लूज वेट, मुझे अपना वेट लूज करने, इसलिए मैं तो नहीं खाऊंगा, तुम पूरा का पूरा खा सकते हो। ठीक है, एक्चुअली जेनिफर हैज़ नेवर लाइक्ड स्विमिंग, एक्चुअली शी इज़ टेरिफाइड ऑफ वाटर एंड वॉन्ट गो नियर इट। तो एक्चुअली वर्ड का यूज़ कब करेंगे, जब हम कोई अलग से चीज़ को सामने वाले के सामने बता रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि जेनिफर को स्विमिंग पसंद नहीं है, ठीक है, कभी उसे पसंद नहीं है, बात क्या है इसके पीछे, बात ये है कि एक्चुअली वो वाटर से बहुत ज़्यादा डरती है और उसके करीब वो नहीं जाएगी। ऑन द अदर हैंड, I may go dancing this weekend with my friends. On the other hand, I may stay in and finish my paper. यानी मैं हो सके तो वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ, लेकिन
ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ ऑन द अदर हैंड का यूज़ हम कब करते हैं, जब एक ऑप्शन छोड़कर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं क्या कर सकती हूँ, मैं घर पे भी रुक सकती हूँ, ठीक है, और साथ साथ में पेपर भी अपना कंप्लीट कर सकते हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आई एम नॉट कन्फर्म कि होगा क्या। अल्टरनेटिवली का यूज़ हम कब करेंगे, यू कैन सेव दिस कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन योर हार्ड ड्राइव, अल्टरनेटिवली यू कैन पुट इट ऑन अ फ्लॉपी डिस्क। यानी तुम इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सेव तो कर ही सकते हो, इसके ऑल्टरनेट में क्या कर सकते हो, तुम इसे फ्लॉपी डिस्क में भी डाल सकते हो। यानी तुम अपने हार्डवेयर में तो रख ही सकते हो, और मुझे बोलना है तो अल्टरनेटिवली यू कैन पुट इट इन योर SD कार्ड, तुम इसको अपने SD कार्ड में भी रख लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, क्लैरिफाई और आइडेंटिफाई जब हमको करना हो तब हम कौन कौन से कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो बेटा एक चीज़ आप हमेशा जान लो कि जब भी आप कनेक्टर सीखते हो तो उससे आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। आप सेंटेंसेस बनाओ, अपने टीचर से जाके चेक कराओ कि सर मैंने इस कनेक्टर से 2-3 सेंटेंसेस बनाए हैं, तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि सर ये सही है या गलत है, या मुझे और इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमको एग्जाम्पल बताना हो, किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना हो या फिर आइडेंटिफाई करना हो, तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, एलर्जीज टू सर्टेन इंसेक्ट बाइट कैन बी फैटल। फैटल मीन्स क्या होता है, डेंजरस। फॉर एग्जाम्पल, अ बी स्टिंग कैन कॉज शॉक इन सम पीपल। ठीक है, तो नॉर्मली तो मैं यहाँ पे फैक्ट बता दिया कि एलर्जीज जो होती हैं, जो इंसेक्ट के काटने से होती है, वो डेंजरस हो सकती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो बी स्टिंग होती है वो जब आपको काटती है तो हो सकता है किसी इंसान को शॉक लग सके, जरूरी नहीं है, लग सकता है। फॉर इंस्टेंस, तो जहाँ पे भी आप फॉर एग्जाम्पल का यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे फॉर इंस्टेंस का यूज़ करोगे। तो बहुत यूज़ कर लिया आपने फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। तो आज के बाद आप यूज़ करो फॉर इंस्टेंस, स्पेशली जब भी आप साइंस लिखते हो ना, साइंस में तो वहाँ पे फॉर इंस्टेंस ही लिखना, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सम स्पोर्ट्स ऑफन इन्वॉल्व इंजरी टू द प्लेयर्स, स्काइंग विदाउट प्रॉपर स्किल्स फॉर इंस्टेंस ऑफन लीड्स टू ब्रोकन लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेशली का यूज़ हम कब करते हैं, चिल्ड्रेन आर इजिली अफेक्टेड बाय द मीडिया। ठीक है, आजकल मीडिया से बहुत ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं, इजिली इफेक्ट कर जा रहे हैं। वायलेंट मूवीज मे बी स्पेशली हार्मफुल टू देम, यानी स्पेशली हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वायलेंट मूवीज़ जो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन वैक्शन चलता है, तो ऐसी मूवीज़ जो होती हैं वो दूसरों के लिए, बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट, इन पर्टिकुलर का यूज हम कहाँ करेंगे, द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन ऑफन कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स। इन पर्टिकुलर दे फाइंड द कॉमा रूल्स डिफिकल्ट टू मास्टर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं पंक्चुएशन की बात करूँ तो टोटल पंक्चुएशन बहुत सारे होते हैं, तो बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स में। लेकिन यहाँ पे बोला कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो कौन से पंक्चुएशन मार्क की मैं बात करूँ, डेट इज़ कॉमा में। यानी कॉमा के रूल्स को मास्टर करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। टू इलस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, जैसे कि प्रॉपर यूज ऑफ कॉमा टेक्स प्रैक्टिस। टू इलस्ट्रेट आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग 3 एक्सरसाइजेस फॉर यू, यानी तुम्हें दिखाने के लिए, टू शो यू। तो जहाँ पे टू इलस्ट्रेट है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं टू शो यू। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। टू शो यू आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग 3 एक्सरसाइजेस फॉर यू, कि किस तरह से कॉमा जो होता है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है और उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। एज एन एग्जाम्पल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, मैनी फेमस आर्टिस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल एफिलेक्शन। एज एन एग्जाम्पल, कंसिडर द लाइव्स ऑफ वैन गॉ एंड गॉगिन। ठीक है, तो ये भी सेम जो हमारा एज एन एग्जाम्पल हो, फॉर एग्जाम्पल हो, बात की बात है, बिल्कुल सेम है। नेमली की अगर मैं बात करूं तो नेमली में हम क्या लिखेंगे, जैसे अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कन्फ्रंट्स अस टुडे, नेमली वी नीड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ एड्स। यानी अगर मैं बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कन्फ्रंट्स अस टुडे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ रहा है। अगर मैं उसका नाम बताऊं तो मैं नेमली करके बता रहा हूँ, अगर मैं नाम बता रहा हूँ तो हमें क्या करना है, एड्स को स्टॉप करना है फैलने से। समझ गए। नेक्स्ट, स्पेसिफिकली क्या करेंगे, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट टेंसेस, स्पेसिफिकली व्हेन शुड आई यूज द पास्ट टेंस। सामने वाले को बोलो कि मुझे टेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, इन पर्टिकुलर भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इन पर्टिकुलर व्हेन शुड आई यूज द पास्ट परफेक्ट, हमें पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज करना है, ऐसे करके। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स तो बहुत मज़ेदार है। इन अदर वर्ड्स, तो इन सभी को ना आप एक तरह से कोहेसिव डिवाइस भी बोल सकते हो,
क्योंकि ये एक तरह से जंपिंग करने में मदद करते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस आर ऑल्सो सेंटेंस कनेक्टर्स ही होते हैं एक तरह से, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं। सो इन अदर वर्ड जैसे बोलो यू कांट कंटिन्यू वर्किंग एट सच अ स्ट्रेसफुल जॉब। इन अदर वर्ड्स टू इम्प्रूव योर हेल्थ यू नीड अ ब्रेक। मतलब इन अदर वर्ड्स का मतलब सेम चीज़ को हम दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में यूज़ हम कब करते हैं बेटा? जब हम कोई भी चीज़ को ईजी वे में बताने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से स्ट्रेसफुल जॉब में काम करना सही नहीं है, तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में बोलो तो तुम्हें अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेक लेना चाहिए, यानी लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से दो तरीका हमने देख लिया। पहले हमने देखा कि जब हम कुछ ऐड करते हैं तो हम कौन से कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। दूसरा हमने देख लिया, इसमें हम कोई एग्जांपल बता रहे हैं, किसी चीज़ को कोई फैक्ट को क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी जो हमने ऑलरेडी एक सेंटेंस बता रखा है उसको अगर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम कौन से कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टू इंडिकेट सिमिलैरिटी, जब कहीं पर भी हमें सिमिलैरिटी इंक्लूड करना या फिर दिखाना हो तो वहाँ पे हम कौन कौन से कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया सिमिलरली। जैसे पीपल कैन नॉट सर्वाइव अंडर वाटर, लोग अंडर वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते। सिमिलरली उसी तरीके से अ फिश विल डाई इफ़ इट इज़ टेकन आउट ऑफ वाटर, उसी तरीके से एक अगर फिश को हम पानी से निकाल दें तो वो मर जाएगा। दोनों देखो कंडीशन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। लाइकवाइज का मतलब भी बिल्कुल वही होता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल प्रोबेबली पास द टेस्ट, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम उस टेस्ट को तो पास कर जाओगे। लाइकवाइज इफ़ यू वेस्ट टाइम यू विल प्रोबेबली फेल, बिल्कुल उसी तरीके से अगर तुमने टाइम को वेस्ट किया तो क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। इन द सेम वे, उसी तरीके से जैसे स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज फ्लुएंटली रिक्वायर्स ओरल प्रैक्टिस, यानी अगर हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओरल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इन द सेम वे प्लेइंग द पियानो कैन नॉट बी लर्न विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस, तो उसी तरीके से अगर हम पियानो बजाना चाहते हैं, पियानो सीखना चाहते हैं तो बिना प्रैक्टिस का हम नहीं सीख सकते। तो दोनों सेंटेंस अगर देखोगे यहाँ पे दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, यानी इधर वाला जिस तरीके से बात कर रहा है इधर वाला भी उसी तरीके से बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इंडिकेट कॉन्ट्रास्ट और गिविंग इन। तो कॉन्ट्रास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 10th में पढ़ते हो तो एनालिटिकल पैराग्राफ्स में ये बहुत सारा हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखो हाउएवर का मतलब क्या होता है बेटा, फिर भी। जैसे सम लैंग्वेज टीचर्स बिलीव इन मेमोराइजिंग डायलॉग्स, कुछ लैंग्वेज टीचर्स होते हैं जो डायलॉग्स के मेमोराइजेशन में बिलीव करते हैं। हाउएवर फिर भी अदर्स थिंक दैट मेमोराइजेशन इज नॉट एज गुड एज इंगेजिंग इन नेचुरल कॉन्वर्सेशन विद नेटिव स्पीकर्स, यानी कुछ लैंग्वेज टीचर क्या मानते हैं कि अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें कॉन्वर्सेशंस पे ध्यान देना चाहिए, यानी हमें डायलॉग्स को रट्टा मारना चाहिए, उसी तरीके से सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे जो होते हैं स्पीकर्स, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो ये मानते हैं कि अगर आप रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी भी नेटिव स्पीकर से तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन्हेंस होती जाएगी, वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ कॉन्ट्रास्ट है। कुछ टीचर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि डायलॉग को मेमोराइज करो, उसका उल्टा कुछ टीचर क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि नहीं, उन्हें नेचुरल कॉन्वर्सेशन कराया जाए। तो जब दोनों सेंटेंस मतलब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, यानी बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे कोई सेंस आ रहा होगा। नेवरथलेस का मतलब भी वही होता है। नेवरथलेस का मतलब होता है तो भी, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं एग्जैक्ट मीनिंग तो भी या फिर भी। Winning an Olympic gold medal requires years of painful physical training and little time for a social health. सबको पता है कि अगर कोई भी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है तो उसके लिए उसे कई सालों की मेहनत चाहिए होती है, कई सालों की फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है। वो फिजिकल ट्रेनिंग पेनफुल होने वाली होती है और बहुत कम टाइम उसे मिलता है लोगों से मिलने के लिए। नेवरथलेस फिर भी, तो भी Many athletes are willing to go through the struggle in order to win. ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस स्ट्रगल से होकर गुजरते हैं सिर्फ जीतने के लिए। समझ गए, एक तरफ पेन हो रहा है, दूसरी तरफ लोग उसको सहना चाह रहे हैं, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है। नंदलेस क्या होता है भाई, आई रियलाइज दैट स्काई डाइविंग इज डेंजरस एंड एक्सपेंसिव, नंदलेस आई वॉन्ट टू ट्राई। सेम फिर भी का सेंस आ रहा है कि मुझे पता चला है, मैंने रियलाइज़ किया है कि स्काई डाइविंग जो है वो डेंजरस भी है और वो एक्सपेंसिव भी है, फिर भी मैं इसे ट्राई करना चाहूँगा। डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है तो भी। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं के बावजूद। चलो इसको मैं के बावजूद लिख देता हूँ, के बावजूद। ठीक है, जैसे
आई एम गोइंग टू हैव टू गेट up at 4 AM in the morning to catch my plane. Despite this, I probably won't go to bed until midnight. ठीक है, यानी सुबह मुझे 4 बजे की ट्रेन तो पकड़नी है, उसके बावजूद भी मैं रात को 12 बजे से पहले सोने नहीं जा रही हूँ या 12 बजे से पहले सोने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे आप फिर भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे के बावजूद भी लगा सकते हो, यानी दोनों कॉन्ट्रास्ट हो। एक तो आपको सुबह जल्दी उठना भी है, ऊपर से आप बोर्ड हो कि आप रात को जल्दी सोओगे नहीं। इन स्पाइट ऑफ, ध्यान रखना डिस्पाइट के साथ वो ऑफ नहीं लगता, लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। मैरी हैड द वर्स्ट हेडेक ऑफ हर लाइफ, इन स्पाइट ऑफ दिस शी वेंट टू हर डॉटर्स ग्रेजुएशन। यानी मैरी जो थी उसे बहुत गंदा वाला हेडेक हुआ, उसकी ज़िंदगी का सबसे घटिया वाला हेडेक उसको हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने डॉटर्स के ग्रेजुएशन में गई, यानी जब उसको वो स्कॉलर वाला मिलता है ना टोपी, उसके लिए। नेक्स्ट, टू इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट, कहीं पे कुछ हो गया, यानी एक सेंटेंस में कुछ चल रहा है, उसका कोई इफेक्ट जो है वो दूसरे वाले में अगर दिख रहा हो तो हम कौन कौन से कनेक्टर से उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे एज अ रिजल्ट, ग्रामर रूल्स समटाइम्स ओवरवेल्म एंड कंफ्यूज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, यानी जो भी इंग्लिश सीखते हैं उनको कभी कभी ग्रामर की जो रूल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है, बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट क्या होता है, मैनी पीपल अवॉइड स्टडिंग ग्रामर, और इसी वजह से, इसके वजह से एज अ रिजल्ट, यानी यहाँ पे एक एक्शन हुआ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी का क्या हो गया, यहाँ पे इफेक्ट दिखने लगा। एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रामर अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली, सुसान्स कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, कॉन्सिक्वेंटली शी कुडंट अराइव ऑन टाइम फॉर हर क्लास, यानी सुसान जो है उसकी गाड़ी बीच हाईवे में खराब हो गई। देखो ब्रेक डाउन, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब खराब हो जाती है, तो इसी का पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है, ब्रोक डाउन। तो सुशांत की कार बीच हाईवे में ही खराब हो गई, इसका रिजल्ट क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब हो गया इसका रिजल्ट क्या निकला, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो टाइम से क्लास नहीं पहुँच पाई। सो सिंपल। नेक्स्ट, देयरफॉर, अक्सर हम यूज़ करते रहते हैं इसका, you will not be informed of the test result until next month, therefore it is a waste of time to keep calling the office, यानी अगले महीने तक तो तुमको एग्जाम का रिजल्ट मिलने जा नहीं रहा है, इसीलिए तुम फालतू में ऑफिस को कॉल करके बार बार परेशान मत करो। Thus we are in the middle of the severe drought, thus the city government has asked टू कंजर्व वाटर वेन एवर पॉसिबल। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का स्पेलिंग DROUGST होगा यहाँ पे। डॉट का मतलब बेटे क्या होता है, डॉट का मतलब होता है सुखाड़, ठीक है, जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है। तो वी आर इन द मिडिल ऑफ सीवियर ड्रॉट, यानी हम लोग बिल्कुल समझ लो कि ड्रॉट के सिचुएशन के एकदम मिडिल में है, अब ड्रॉट होने वाला है। तो गवर्नर ने इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सभी इसको ये बोला है कि हम जितना ज़्यादा हो सके वाटर को कंजर्व करते रहें, ये हमारे लिए बेटर होगा। हेंस कैट्स हैव फ्लेक्सिबल स्पाइंस, उनकी जो स्पाइंस होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है। हेंस इसीलिए दे कैन डू मैनी फिजिकल मैन्यूवर्स दैट पीपल कैन नॉट डू, इसलिए वो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जो बाकी लोग या एनिमल नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ पर्पस, ये हमारा लास्ट यूज है, कोई पर्पस दिखाने के लिए, यानी एक सेंटेंस में कुछ हुआ, इसके पीछे का पर्पस क्या था, ठीक। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉजिंग योर पेन, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारा पेन किस वजह से हो रहा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, इसको सीखने के लिए वी नीड टू डू अ सीरीज ऑफ टेस्ट, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आई एम एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर बॉडी, बट in order to understand the real disease I have to take multiple test, ठीक है, मुझे मल्टीपल टेस्ट लेने पड़ेंगे। इन ऑर्डर टू का मतलब इसके करने के लिए। विथ दिस इन माइंड जेनिफर रियलाइज दैट हर जॉब वॉज एट अ डेड एंड, यानी एकदम खत्म होने वाला है। विथ दिस इन माइंड शी वेंट बैक टू कॉलेज टू लर्न सम मोर स्किल्स, यानी पर्पस बता रहा है, ठीक है, किस लिए ये जो काम हुआ वो किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये काम हो रहा है। समझ गए कि वो अपने दिमाग में रख ली है इस बात को, विद दिस इन माइंड, ठीक है। इसके पीछे का पर्पस क्या है कि वो उसका जॉब खतरे में है, उसके जॉब खत्म होने वाला है, इसीलिए वो क्या कर रही है, जाकर और स्किल्स को डेवलप कर रही है। फॉर दिस पर्पस, यानी इस कारण, जैसे द एंटीक टेबल नीड्स
रीफिनिशिंग। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए वी आर स्ट्राइपिंग अवे द ओल्ड वार्निश एंड सैंडलिंग द वुड। ठीक है, हम लोग जो है वो ओल्ड वार्निश को उठा कर फेंक रहे हैं और उसके बाद नए वुड्स को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी हमें रीफिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पे कुछ एक तरह से आप समझ लो कि मैंने आपको बहुत सारे कोहेसिव डिवाइसेस भी बता दी हैं इसी के साथ साथ, और इसको आप एज अ कनेक्टर भी समझ सकते हो, इसको आप कंजंक्शंस भी मान सकते हो। तो ज़्यादातर इसको हम सेंटेंस कनेक्टर्स ही बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कहाँ पे, राइटिंग सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पक्का जैसा मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको ज़रूर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखाया होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 आप नीचे और कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।